नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रचना जैन। तो आइए चलते हैं फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स के योग पोर्शन में यूनिट फर्स्ट के टॉपिक षट कर्म की ओर। षट कर्म नैतिक क्रिया। नैतिक क्रिया षट कर्म के अंतर्गत तीसरी क्रिया है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क या खोपड़ी के क्षेत्र की सफाई है। नैतिक क्रिया आंतरिक नाड़ियों को संवेदनशील बनाने में सहायक है। नैति के संबंध में ऐसी मान्यता है कि नैति दृष्टि से संबंधित नाड़ियां नासिका के भीतरी क्षेत्र की नाड़ियां एवं कर्ण की आंतरिक नाड़ियां आदि नैतिक क्रिया से शुद्ध होती हैं। इस क्रिया के हठ योग ग्रंथों में अनेक अभ्यास बताए गए हैं, जिसमें मुख्यतः जल नीति, इसमें जल का प्रयोग किया जाता है, यह बहुत प्रचलित अभ्यास है। दूसरा सूत्र नीति, इसके अतिरिक्त दुग्ध नीति, घृत नीति, तेल नीति और मूत्र नीति का भी प्रयोग किया जाता है। नैतिक क्रिया का वर्णन हठ योग के ग्रंथों में अनिवार्यता से किया गया है। हिरण्य संहिता के प्रथम अध्याय के 50 और 51वें श्लोक में नैति का वर्णन है। इसमें कहा गया है, बालिश्ता भर आधा हाथ लंबा डोरा लेकर नासिका में घुमाएं और मुंह से बाहर निकाल दें, इसे नैति कर्म कहते हैं। इसका साधन करने से खेचरी की सिद्धियां, वात, कफ आदि दोषों की निवृत्तियां और दिव्य दृष्टि उपलब्ध होती है। अतः कहा जा सकता है कि योगियों के दृष्टिकोण में साधना की सिद्धता के लिए, शरीर की शुद्धता के लिए नैतिक कर्म अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। जल नीति, यह नैतिक क्रिया जल के द्वारा नासिका से की जाने वाली क्रिया है। इसमें एक टोटी वाले लोटे से नाक के एक छिद्र से पानी डालकर दूसरे छिद्र से बाहर निकालते हैं। उकड़ू आसन में बैठकर या खड़े होकर जो 90 से 100 डिग्री शरीर को झुकाकर अपने शरीर के तापमान के बराबर ताप वाले पानी को, जिसमें थोड़ा नमक मिला हुआ हो, टोटीदार लोटे में भरकर लोटे की पेंदी को हाथ से पकड़ लें। इसके बाद इस टोटी को नासिका के एक छिद्र में लगाएं। ध्यान रहे कि टोटी का मुख नाक द्वार से इस प्रकार बैठाएं कि जल उस द्वार से बाहर न आए। फिर सिर को एक ओर झुकाकर पानी को नासिका से अंदर जाने दें। मुंह खोलकर रखें, श्वास धीमे धीमे मुंह से लें। पानी नासिका के एक छिद्र से प्रवेश करके दूसरी ओर से बाहर निकलने लगेगा। इस प्रक्रिया को 10 से 20 सेकंड तक करें, पानी को बहने दें। अब पुनः दूसरी नाक से पूर्व की तरह 10 से 20 सेकंड तक करें। इस प्रकार दोनों नासिका छिद्र से क्रिया करने के पश्चात नाक को झाड़कर उसमें पड़े हुए संपूर्ण जल को बाहर निकालना आवश्यक है। इसके लिए सीधे खड़े हो जाएं और आगे की ओर झुकते हुए जोर से जल्दी जल्दी श्वास बाहर फेंकें, जैसे नाक को छिनकते हैं। इस क्रिया के करने से नाक में बचा हुआ पानी बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को बंद करके दोहराते हैं जब तक ऐसा लगे कि पानी नाक के अंदर है। ध्यान रहे, जिनको नाक से खून आने की पुरानी बीमारी हो, उन्हें नैतिक क्रिया नहीं करना चाहिए। करते समय ध्यान रखें कि पानी अधिक गर्म ना हो। करने के बाद नाक को बहुत तेज झटके के साथ नहीं छिड़कना चाहिए। नैतिक करने से साइनस ग्रंथियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यह साइनस एक स्पंज की भांति है, जिसमें श्लेष्मा उत्पन्न होती है और वायु छनकर शरीर के अनुकूल तापमान से फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसमें भूमध्य के क्षेत्र की नाड़ियां जुड़ी रहती हैं, अतः नैतिक करने से साइनस ग्रंथियां प्रभावित होती हैं, जिससे साधक को उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं में लाभ होता है, जैसे श्लेष्मा का बाहर निकलना, जिससे श्लेष्मा झिल्ली जिससे वायु भीतर प्रवेश करती है, उनकी सफाई होती है। जब पानी नासिका और भूमध्य क्षेत्र में प्रवेश करता है, तब उस क्षेत्र में जितनी भी नाड़ियां हैं, उनमें हल्की संवेदना उत्पन्न होती है, जिससे आंख या नाक से संबंधित कष्ट में सहायता होती है। इस क्रिया को करने से
वाणी की स्पष्टता के साथ सिर का दर्द भी ठीक होता है। नेति क्रिया से विभिन्न प्रकार से हुई एलर्जी पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, जिससे एलर्जी से उत्पन्न रोग दूर होते हैं। इससे अनिद्रा एवं थकावट भी दूर होती है। यह क्रिया शरीर को स्वस्थ रखती है, जो कि दैनिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। सूत्र नेति। सूत्र नेति शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी क्रिया है, खास तौर से उन लोगों के लिए जिनके नाक के भीतर की हड्डी या मांसपेशी बढ़ जाती है, जिसके लिए चिकित्सक शल्य क्रिया की सलाह देते हैं। उन्हें यह नेति अत्यंत लाभदायक होती है। श्वसन प्रणाली या अन्य शीर्ष में कोई समस्या हो तो उनके लिए भी सूत्र नेति लाभदायक है। सूत्र नेति द्वारा दोनों नासिकाओं में उत्पन्न अवरोध दूर किए जाते हैं, जिससे प्राणवायु के आवागमन में सुविधा होती है। घेरण्य संहिता में तो महर्षि घेरण्य ने केवल सूत्र का ही उपदेश दिया है, जिनके करने से शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ बताए गए हैं। इस क्रिया को करने के 2 साधन उपलब्ध होते हैं। पहला, पतली रबर की ट्यूब जिसे कैथेटर कहते हैं और साधारणतः 4, 5 या 6 नंबर का उपयोग में लाते हैं। दूसरा, सूत्र नेति जो 7 से 8 इंच महीन सूतों के धागे से बनी हुई होती है, जिसका अगला सिरा थोड़ा कड़ा बना हुआ होता है। इसे करने के लिए आराम से खड़े हों या बैठ करके कैथेटर या सूत्र को किसी भी एक चीज का प्रयोग करते हुए इसके पतले सिरे को धीरे धीरे दाहिनी नासिका में डालें। सूत्र को अंदर डालते समय धीरे धीरे घुमाते जाइए। सूत्र या कैथेटर अंदर डालते समय जोर नहीं लगाना चाहिए। जब सूत्र या कैथेटर नाक में प्रवेश करते हुए गले में आ जाए तो मुंह में उंगली डालकर उसे बाहर निकाल लेते हैं। अब सूत्र या कैथेटर के दोनों छोरों को पकड़कर आगे पीछे करते हैं, जिस तरह दूध या दही को मथते हैं। उसी प्रकार कैथेटर या सूत्र के दोनों छोरों को दोनों हाथों से पकड़कर अंदर बाहर घर्षण करते हैं। एक तरफ के नासिका छिद्र को साफ करने के पश्चात दूसरे छिद्र को साफ करना चाहिए। सूत्र नेति का अभ्यास हफ्ता में 1 बार प्रातःकाल करना चाहिए, जबकि कैथेटर को हफ्ता में 2 बार किया जा सकता है। सूत्र नेति या कैथेटर करने के बाद जल नेति अवश्य करना चाहिए। नासिका मार्ग में जमी गंदगी पानी के साथ बाहर निकल जाने के बाद नाक में सूखेपन को दूर करने के लिए दूध या घृत नेति कर लेना चाहिए। ध्यान रहे, नासिका बहुत ही कोमल एवं नाजुक अंग है, अतः सूत्र नेति करते समय जोर लगाने का प्रयत्न न करें। कैथेटर या सूत्र को धीरे धीरे योग शिक्षक की सलाह के अनुसार आगे खिसकाएं। करने के पहले कैथेटर सूत्र को अच्छी तरह साफ कर लें। जिन लोगों को नाक में खून बहने की शिकायत हो, उन्हें इस अभ्यास को विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही करना। सूत्र नेति से श्लेष्मा झिल्ली की अच्छी तरह मालिश होती है, जिससे उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है, रक्त प्रवाह तेज होता है और सूत्र में या कैथेटर के भीतर जो घर्षण क्रिया होती है उससे साइनस ग्रंथि पर दबाव पड़ता है और उसकी सूजन कम होती है। अगर हड्डी बढ़ी हुई हो तो घर्षण के कारण हड्डी कम होने लगती है एवं इसके अभ्यास से हड्डी बढ़ने से रुक जाती है। हठ योग ग्रंथों में नेति करने के और भी अनेक प्रकार बताए हैं, जैसे स्वमूत्र, मध्य स्वमूत्र, पानी मिलाकर सादे पानी से नेति करना। स्वमूत्र नेति केवल उपचार की दृष्टि से ही करना चाहिए। इसके बाद भी हठ योग के साधक नेति को सिद्ध करने के लिए अनेक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिसमें दूध और घी प्रमुख है। आधा कटोरा घी डालकर एक नासिका में डालकर दूसरी से गिराने पर उसे इकट्ठा कर दूसरी नासिका में प्रयोग कर सकते हैं। दूध से नेति करने के लिए पहले पानी से जल नेति क्रिया करके नाक को धो देते हैं। इसके उपरांत दुग्ध नेति या किसी खाद्य तेल से नेति करते हैं, जिसमें जैतून या मूंगफली का तेल भी हो सकता है, परंतु तिल का तेल नेति क्रिया के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार नेति क्रिया के अंतर्गत ये सब अभ्यास नेति क्रिया करने के लिए या रोग निवारण के लिए अभ्यास किया जाता है। नेति क्रिया से मस्तिष्क शांत होता है, फलस्वरूप तनाव या सुस्ती दूर होती है। मस्तिष्क में उत्तेजना, गर्मी या मिर्गी की बीमारी में नेति क्रिया उपयोगी होती है। नेति क्रिया से आज्ञा चक्र शीघ्र जागृत होता है, अतः कह सकते हैं कि नेति क्रिया से तीसरा नेत्र खुल जाता है। अभी हमने चर्चा की फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स योग पोर्शन यूनिट 1 के टॉपिक षट कर्म की।
यह चर्चा हमारे अगले वीडियो में भी जारी रहेगी। मैं डॉक्टर रचना जैन और आप इस चर्चा के क्रम को जारी रखते हुए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे सभी वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, अतः आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और हमारे वीडियो पर आप अपने विचार हमारे कमेंट सेक्शंस में जरूर दें। थैंक यू।